मेरा नाम राजू है। मैं 20 साल का हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला। मेरा रंग सांवला है, कद 5 फीट 10 इंच और बदन गठीला, क्योंकि मैं रोज खेतों में मेहनत करता हूँ। मेरी बहन संजना 19 साल की, मुझसे 1 साल छोटी, गोरी चिट्टी और चुलबुली। हमारे घर में 4 लोग हैं, मैं, संजना, मम्मी और पापा। मम्मी 42 की हैं, हमेशा प्यार से घर संभालती हैं। पापा 45 के, सख्त मिजाज, ज्यादातर खेतों या बाहर के काम में डूबे रहते हैं। ये कहानी रक्षाबंधन की है, जब मेरे और संजना के बीच कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी बदल गई। रक्षाबंधन से 3 दिन पहले संजना बाजार से राखी खरीद लाई। उसकी आंखों में शरारत थी, जो मुझे तब समझ नहीं आई। अगले दिन मम्मी पापा नानी के घर चले गए। जाते वक्त मम्मी बोली, राजू तुम मेरे कमरे में सो जाना। हमारे घर में 2 कमरे हैं, एक मम्मी पापा का, दूसरा संजना का। मैं बरामदे की खटिया पर सोता हूँ। उस रात मैं मम्मी के कमरे में लेटा था। बिस्तर मुलायम था, पर नींद नहीं आ रही थी। रात के 12:30 बजे, तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज संजना के कमरे से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवार में एक छोटा सा छेद था, जिसे मैंने पहले कभी गौर से नहीं देखा था। मैं उठा और छेद में आंख लगाई। जो देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैं चुपचाप बिस्तर पर लौट आया, पर रात भर नींद नहीं आई। सुबह मैं नहाकर तैयार हुआ। संजना ने खाना बनाया और खुद भी तैयार हो गई। उसने लाल टॉप और नीली स्कर्ट पहनी थी, जिसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। रक्षाबंधन का दिन था। संजना ने मेरी कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। मैंने उसे 1000 रुपये गिफ्ट दिए। फिर मैंने कहा, संजना मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। वो हंसकर बोली, क्या भैया, अभी बताओ, मैं बाजार से ले आऊंगी। मैंने टालते हुए कहा, शाम को बताता हूँ। वो जिद करने लगी, पर मैंने बात टाल दी। हमने खाना खाया और दोपहर को सो गए। शाम को मैंने कहा, चल तेरे कमरे में टीवी देखते हैं। संजना का कमरा छोटा था, लेकिन उसका बिस्तर नर्म और रंगीन चादरों से सजा था। हम टीवी देखने लगे। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, संजना, वो गिफ्ट क्या तू मुझे अपनी घड़ी देगी गिफ्ट में? वो चौंक गई। क्या मतलब भैया? मैंने रुकते हुए कहा, हाँ, कल रात मैंने तुझे देखा। वो घड़ी जो तू मुझसे छुपाकर पहने हुए थी। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, भैया वो घड़ी मेरी है। नहीं संजना, मुझे चाहिए वो घड़ी। मैंने सब देखा। तूने मुझसे छुपाया। बस तुझसे बात करना चाहता हूँ। वो चुप रही, फिर बोली, राजू भैया, हम भाई बहन हैं। राखी का बंधन याद है? मैंने कहा, मैं राखी का बंधन नहीं भूला, पर जो मैंने देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। टीवी की आवाज गूंज रही थी, पर हम दोनों चुप थे। तभी संजना ने कहा, भैया, जो घड़ी मांगा है अपने, वो मेरी कमजोरी है। तू मेरा भाई है, मेरा रक्षक। उसकी बातों ने मुझे झकझोर दिया। मैंने कहा, तू सही है संजना, मैंने गलत सोचा, माफ कर दे। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में प्यार और डर दोनों थे। कोई बात नहीं भैया, बस इसे भूल जाओ। उस रात मैं फिर बरामदे की खटिया पर लेटा। संजना की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। राखी का बंधन मेरे लिए सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। मैंने ठान लिया कि मैं अपने मन के भटकाव को काबू करूंगा। संजना मेरी बहन थी और मैं उसका रक्षक। रक्षाबंधन का वो दिन मेरी जिंदगी का सबक बन गया। मैंने सीखा कि प्यार और इच्छाओं के बीच एक पतली सी रेखा होती है, और उस रेखा को पार करना हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। संजना और मेरा रिश्ता वही रहा, भाई बहन का, पवित्र और अटूट।